हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल HRY एजुकेशन में एक और नई रीजनिंग की वीडियो लेकर हम आए हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 25 का संबंध 17 से, तो 55 का 47 से क्या होगा। अगर हम -8 करके देखा तो यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये 17 कैसे आएगा यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इन संख्या को जोड़ देते हैं। 2 को और 5 को जोड़ा तो हमने क्या हो गया 7। अब यहाँ पर 17 है, अगर हम इन दोनों के आपस में गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, हमें 17 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आगे भी हमें ऐसा ही करना है। तो आगे ऐसा करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 17 प्राप्त हो गया हमें। अब ये 55, 5 और 5 कितने होते हैं हमारे, 10 होते हैं। और 5 की और 5 की अगर हम गुणा करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो क्या कहोगे 35। तो आपको 35 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और सीएचएसएल जैसे एग्जामों में आया हुआ है, यानी कि रेलवे हो चाहे एसएससी, दोनों ने इस क्वेश्चन को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इतनी बार रिपीट है ये। तो देखिए 5, 10, 30, 150 और 1050। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो देखिए अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये जो सीक्वेंस है किस हिसाब से चल रही है। अब मान के चलिए कि 5 का अगर हम 2 गुणा करते हैं, ठीक है, यानी 5 की गुणा अगर 2 के साथ करते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें, 10। और 10 की गुणा कितने के साथ करते हैं हम, 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 30। अब 30 की गुणा कितने के साथ करते हैं, 5 के साथ, तो 150 प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी गुणा कितने के साथ करते हैं हम, तो इसकी करते हैं हमें 7 के साथ, तो हमें 1050 प्राप्त होगा। तो आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब कई का जवाब होगा कि 2, 3, 5, 7, तो 9 आएगा। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना कि संख्याओं का पैटर्न कैसे चल रहा है। जैसे 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है हमारी। तो हमें अभाज्य संख्या ही यहाँ पर लेनी है। तो अभाज्य संख्या 7 के बाद कौन सी आती है, तो 7 के बाद कौन सी आती है हमारी, 11। अब अगर हम 1050 की और 11 की गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसका कौन सा हमारा जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, 11550, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर हम इसका 9 गुणा करते तो हमें क्या प्राप्त होता, 9450। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन ये हमारा सही नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी अभाज्य संख्या चल रही थी यहाँ पर। नेक्स्ट है, यदि एक्सपोज 12 है और स्कैम 8 लिखा है तो प्रोपोजल क्या होगा। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक्सपोज को 12 लिखा है, स्कैम को 8 लिखा आ जाता है, तो प्रोपोजल बताना हमें। अब अगर इनके नंबर के हिसाब से भाई, जैसे कि ई कितने पर आता है, एक्स कितने पर आता है, उसमें तो संख्याएं बड़ी प्राप्त होंगी। ठीक है, तो जब संख्या बड़ी प्राप्त होंगी तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्सपोज के साथ हमने ऐसा क्या किया कि हमें 12 प्राप्त हुआ। अब आप क्या कहोगे कि इसके अंदर कितने हैं अंक हैं, तो क्या कहोगे 6। ठीक है, कितने अंक हैं यहाँ पर 6। अब करना क्या हमें 12, तो 2 से अगर हम इसकी गुणा कर देते तो हमें 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये 12 प्राप्त हो गया, सही है। अब हमें क्या करना, स्कैम का क्या दे रखा है,
8, लेकिन स्कैम में कितने अंक हैं? 4। अब जिस प्रकार से यहाँ 2 से गुणा किया था तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा? 8। ठीक है। अब है प्रोपोजल। अब देखिए, हमारा एक्सपोज भी आ चुका है, स्कैम भी आ चुका है, प्रोपोजल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कितने हैं? तो देखिए 8, यहाँ पर 2 से गुणा किया था, यहाँ पर भी 2 से गुणा किया था, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करते हैं। 8 दूनी कितना हो गया? 16। 16 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है ये? इस प्रकार की जो सारणियाँ आपको देखने में मिलेंगी, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जाता है। देखिए 4, 8, 16, फिर 512, 6, 6, 15 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताना है, और 12, 8, 7 यहाँ पर 672। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले ये पता करना कि यहाँ पर 512 आखिर में आया कैसे। ठीक है। फिर यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर 512 कैसे आया है उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? अगर इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो सोच लेना हुआ या तो किसी का क्यूब है या किसी का स्क्वायर है। ठीक है। तो या फिर इसमें गुणा हो रही है या फिर भाग हो रहा है। तो अब देखो इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। 512 यहाँ पर कैसे आया है और 672 यहाँ पर कैसे आया है। अब अगर हम 4 और 16 को ले लेते हैं और 8 को, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इन तीनों के साथ ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर 512 प्राप्त हो। अगर 16 की और 4 की अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 64। ठीक है। 16 चौके 64 और गुणा में 8, तो 64 अट्ठा कितना होता है हमारा? 512। ये तो हमें मिल गया। ठीक है। 512 हमारा आ चुका है। अब उसी प्रकार से हमें दूसरे में देखना है। दूसरे में क्या देखना है कि 12 सता कितना होता है? 84, और 84 अट्ठा, 84 अट्ठा हमारा कितना हो जाएगा? तो 672। यानी कि यही ट्रिक हमारी काम कर रही है और यही ट्रिक इसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या होएगा? 15 की और 6 की गुणा करेंगे तो कितना होगा? 15 6 90, 15 6 हो जाएगा हमारा 90, और 90 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 600 और 6 नीम 54, यानी कि 540 हमें प्राप्त हो जाएगा। और 540 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी कौन सी संख्या आएगी? 540 संख्या आ जाएगी। अगर इस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या क्या दे रखे हैं? स्तनधारी, पशु और जिराफ। ठीक है। स्तनधारी, पशु और जिराफ, इनका हमें क्या बनाना है? एक डायग्राम बना के पता लगाना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसका डायग्राम बनाते हैं? स्तनधारी। और फिर हमें यह देखना कि स्तनधारी का पशु से या जिराफ से कोई संबंध है या नहीं। ठीक है। तो इन तीनों का आपस में कोई संबंध है नहीं, ये हमें पता करना है। अगर आपको फिर भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया कि इसका स्तनधारी का बना लेते हैं यहाँ पर। अब जो पशु होते हैं ये बताइए स्तनधारी होते हैं या नहीं होते?
जो पशु होते हैं वो स्तनधारी होते हैं या नहीं होते हैं? तो ठीक है, तो पशु क्या है? पशु पशु जो है स्तनधारी होते हैं। अब जब स्तनधारी होते हैं तो ये कहाँ पर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। पशु क्या आ जाएगा? नहीं, स्तनधारी है, फिर ये पशु का डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए जिराफ। अब स्तनधारी और पशु का तो हमें मिल गया, लेकिन क्या जिराफ का इनसे कोई संबंध है? तो जिराफ का इनके साथ कोई संबंध है या नहीं, ये पता करने के लिए हमें क्या देखना कि स्तनधारी का संबंध पशु से, तो पशु का जिराफ से। तो जिराफ क्या है? तो क्या कहोगे? जिराफ एक पशु है। तो हमारा कौन सा डायग्राम बन गया? ये वाला। और ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता, तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं ये कूट भाषा में? ठीक है, कि इंडिया को हमने क्या लिखा? NSINF। तो आर्मी को हम क्या लिखेंगे? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हम लिख लेते हैं इंडिया को INDI और A। किस प्रकार से कूटबद्ध किया है? NSINF। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, कितने कितने का हमें डिफरेंस प्राप्त हो रहा है। उसी के I से N 5, N से S 5, D से I हमारा 5 का, I से N भी हमारा कितने का है? 5 का, और A से F भी 5 का है। तो डिफरेंस दो हमारा 5-5 का आ रहा है। वैसे भी देख सकते हैं, अगर इनको जोन से नंबर पर आते हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी हमारा 5-5 का आ रहा है, क्योंकि ये 4, 9, ये 9, ये 14, ये 1, और ये कितने पर है? 6। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 5-5 का आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आर्मी को किस प्रकार से सोल्व करेंगे? आर्मी ए के नीचे क्या आ जाएगा? F। ठीक है, R, तो डिफरेंस कितने का है? 5 का, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा? W। M, गैप कितने का है? 5 का, तो क्या आ जाएगा? R। Y, गैप कितने का होना चाहिए? 5 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? D। FWRD किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस तरह से बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। इनमें से हमें विषम संख्या को बताना है, जैसे 55 है, 82 है, और 77 है, और 74 है। इनमें से एक संख्या, मतलब तीन किसी न किसी प्रकार से क्या है? संबंधित हैं एक दूसरे से, लेकिन एक अलग है, और वो जो अलग है उसका हमें पता लगाना है कि वो अलग संख्या हमारी कौन सी है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? अगर हम 5 और 5 को जोड़े तो कितना हो जाता हमारा? 10। 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 10। 7 और 7 को जोड़ते हैं तो 14, और 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 11। ऐसे तो जो अगर देखी जाए तो हमारा ऑप्शन डी होना चाहिए कि भाई इसमें तो सम संख्या, इसमें विषम है। लेकिन एक देखने वाली बात क्या है कि ऊपर ऑप्शन ए और बी में 10-10 इकट्ठे आए हुए हैं, तो हम इसको दूसरी प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। और दूसरी प्रकार से सोल्व कैसे कर सकते हैं? 5 गुणा 5 कर लेते हैं हम। 5 गुणा 5 यानी कि 25 हो गया। 8 गुणा 2 कर लेते हैं, 16 हो गया। और 7 गुणा 7 कर लेते हैं तो 49 हो गया। और 7 गुणा 4 कर लेते हैं तो हमारा
28 हो गया, 7 चौक 28। अब देखिए ऊपर से स्टार्ट करते, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है, और 16 ये 4 का स्क्वायर है, और 49 की बात करें तो ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन 28 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों किसी न किसी संख्या के स्क्वायर हैं, लेकिन डी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। असंगत का ये हमें चयन करना था, यही हमारी विषम संख्या है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। क्या दे रखा है, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी उसका हमें पता लगाना है। जैसे ए, फिर CD, GHI, UVWXY। ठीक है, तो ए से सी पर गया यानी +2, 2 का गैप हो गया। और जैसे फिर डी, सी और डी इकट्ठा हो गया, यहाँ पर कितने गैप हो गया, 4 का। GHI इकट्ठा हो गया, GHI जो हमारा ये इकट्ठा दे रखा है, तो G के बाद कौन सा आएगा, HI तो है। अब यहाँ पर गैप कितने का होना चाहिए, 6 का। तो यहाँ पर क्या कौन सी संख्या आ जाएगी हमारी, M। तो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, M। फिर NO और P, क्योंकि ये इकट्ठे लिखे जाएंगे, MNOP UVWXY। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे की जो संख्या है वो सीक्वेंस में चल रही है। जैसे ए के बाद सी और डी, फिर GHI, फिर MNOP, फिर UVWXY। इसलिए जो सारी की सारी संख्याएं हैं बीच में गैप होने के बाद सीक्वेंस में चल रही हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दे रखा है भाई, कागज का संबंध वृक्ष से है तो शीशे का संबंध किससे होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन है तो कई बच्चे तो इसके अंदर दर्पण लगाएंगे, क्योंकि शीशा देखते ही मन के अंदर क्या आएगा भाई, दर्पण को लगा दो, या फिर खिड़की लगाएंगे। हो जाता कई बार बोलो वगैरह कि भाई शीशा है तो या तो दर्पण के लगाओ या खिड़की है। अब बात समझने वाली ये है कि कागज का वृक्ष के साथ क्या संबंध है। कागज हमें किससे प्राप्त होता है, सोचने वाली बात है कि कागज हमें किससे प्राप्त होता है। तो कागज जो है वो वृक्षों से प्राप्त होता है। कागज हमें वृक्षों से प्राप्त होता है, तो शीशा कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो शीशा कहाँ से होगा, रेत। कागज वृक्षों से प्राप्त होता है तो शीशा कहाँ से होगा, रेत से। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पैनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पैनी का चार्ली से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ज़्यादा कठिन भी नहीं होते और ज़्यादा आसान भी नहीं होते। लेकिन वो होता है कि कई बार क्या है कि क्वेश्चन आते आते भी हमारा गलत हो जाता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें बड़े ही सावधानीपूर्वक ढंग से करना है। तो देखिए, यदि पैनी, ये पैनी हो गया, चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, यानी चार्ली ये भाई प्लस हो गया, तो पैनी का यानी कि ये बेटी होगी, तो बेटी नीचे वाले पे डी होगी, तो ये माइनस में हो गया। अब क्या कहता है, यदि पैनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ, पैनी जो है चार्ली के भाई यानी वो तो उसका भाई होगा, भाई की बेटी, बेटी यानी भतीजी की माँ। ठीक है, भतीजी की माँ है तो पैनी का चार्ली से क्या संबंध होगा।
यानी कि वो इसकी पत्नी है, ठीक है। बी और पी आपस में पति पत्नी है। तो क्या कहता है कि यदि पैनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है तो पैनी का चार्ली से क्या संबंध होगा। तो क्या होगा, अब मान के चलो कि वो उसकी क्या है, भाई की बेटी की माँ है, यानी भतीजी की माँ है, तो उसकी क्या लगी, भाभी, ठीक है। सीधी सी बात है, तो उसकी क्या लगेगी, भाभी, क्योंकि भतीजी